जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने गंगा जी की उत्पत्ति जानी और अहिल्या का उद्धार हुआ और ताड़का का वध हुआ। अब आगे की कथा सुनते हैं। कृपया आप लोगों से विनती है, कथा को अंत तक सुने और कथा को सुनने से पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की कथा भी आपको मिलती रहे। अब आगे की कथा कहते हैं। अंतर्यामी शिव जी ने अपने सिर पर अगम जटा बनाई। यहाँ भगीरथ ने स्तुति की तो कोमल वाली सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा छोड़ दी। गंगा जी के छोड़ने से जगत में बड़ा शोर हुआ। शेष जी, देवता और दिग्गज चकित हो गए। गंगा जी शिव की जटा में 1 वर्ष तक समाई रही। यह देखकर सब देवता प्रसन्न हो आकाश में फूल बरसाने लगे। भगीरथ ने स्तुति की, तब शिव जी ने गंगा जी की 1 बूंद छोड़ दी। उसमें से 3 धारा प्रकट हुई, एक आकाश को और एक पाताल को गई। एक धारा जो आकाश को गई, देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। दूसरी दुख हरने वाली पाताल में गई, जिसका नाम प्रभावती हुआ। और तीसरी गंगा हुई, जो सब संतन को सुख देने वाली है। जल का प्रभाव देखकर राजा के मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ता है। भगीरथ ने आकर सिर नवाया, तब गंगा जी बोली, हे राजन, वेगवंत रथ ले आओ, जो सुंदर घोड़े युक्त सूर्य के रथ के समान तेज गति का हो। उस रथ में चढ़कर तू मेरे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलूंगी। सुनते ही राजा दिव्य रथ लाए और भगवान को स्मरण करते हुए चले। राजा को आगे कर गंगा जी चली। देवताओं ने प्रसन्न हो मन में फूल बरसाए। चलने का तेज कुछ कहा नहीं जाता। वेग से पर्वत और वृक्ष, छोटी छोटी शिला टूटती हैं। अनेकों कछुए, मगर, मछली व सर्प मतवाले होकर कोलाहल करते हैं। देवता आकर मंजन करते हैं। यहाँ गंगा जी की महिमा सुन सिद्धों ने तट पर आश्रम बनाए। जो मन लगाए तर्पण करे, उसके मन में आनंद की प्राप्ति होती है और पाप तो दर्शन मात्र से ही छूट जाता है तथा शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मुनिजन कहते हैं। प्रसन्न हो देवता ब्रह्मा, सनक आदि ऋषि स्नान करते हैं और जल पीते ही पाप दूर हो जाते हैं। यह बहुतों का मत है। जो मन लगाकर स्नान तथा जप करते हैं, उनकी महिमा नहीं कही जाती। रथ पर जाते हुए राजा ऐसे शोभित हैं जैसे तेजवंत सूर्य। पहाड़ और देश लांघते हुए गंगा जी चली जाती है। जब हरिद्वार के निकट आए, तब तीर्थ भूमि देखकर गंगा जी का मन हर्षित हो गया। उस तीर्थ को देखकर गंगा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह काशी शिव जी की सुखदायी पुरी है, जिसकी महिमा कैसे कहें। गंगा जी वहां से भी अनेकों तीर्थों में गई, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हे श्री राम जी, मार्ग के लोगों को गंगा जी स्नान करती हुई चली जाती हैं। फिर समुद्र में जाकर मिली। तब समुद्र मन में प्रसन्न हो भगीरथ की बढ़ाई करने लगा कि तुम्हारे समान और कोई धन्य नहीं है। तुमने ऐसा किया है जैसे कोई नहीं करेगा। तब की महिमा के बल से सगर के पुत्र तर गए। तब सब राजा प्रसन्न हुए। जो अब तक कोई कुल में शेष थे, वे सब भी तर गए। तुम्हारे समान राजा नहीं हुआ। तुमने अचल यश प्राप्त किया है। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, धन्य हो भगीरथ, जगत में ऐसा बड़ा यश पाया है तुमने। तुम्हारे समान और कोई राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर वेद मानने वाले जनों को सुख दिया। इसे सब गंगा सागर कहेंगे और पापी इस सागर को देखकर डरेंगे। गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी होगा, जिसे सुन देवता, सिद्ध, नाग यश प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार कहे ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। भगीरथ ने बड़ा सुख पाया। तब भगीरथ ने मन लगाकर गंगा जी की पूजा की। गंगा जी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। राजा आशीर्वाद पाकर घर को गए। इस प्रकार गंगा जी की कथा सुन श्री रामचंद्र जी ने मुनि के चरणों में सिर नवाने लगे। लक्ष्मण जी ने दंडवत करी तथा विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई, यह कथा जब विश्वामित्र सुना चुके, तब रघुनाथ जी ने स्नान कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। फिर मुनियों के साथ आगे चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुँचे। जब राम जी ने नगर की शोभा देखी तो छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ अनेकों बावड़ी, कूप, नदी, तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल भर रहे थे। मणिजड़ित सीढ़ियाँ थी, भोरे गुंजार कर रहे थे, रंग रंग के पक्षी कूक रहे थे, तरह तरह के कमल खिल रहे थे, तीनों प्रकार की पवन बह रही थी। फूल वाटिका, बाग और वन उस नगर के चारों ओर शोभित थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी रहते थे। फल लटक रहे हैं और सुंदर पत्ते झूम रहे हैं। नगर की शोभा कहीं नहीं जाती। जहाँ जाते हैं वहीं मन रम जाता है। परम सुंदर बाजार, मणिजड़ित अटारियां मानव विधाता ने बनाई है।
कुबेर जैसे धनी, सेठ, साहूकार और सौदागर लोग अनेक प्रकार की वस्तुएं लिए बैठे हैं। चौराहे और गलियां बड़ी सुंदर है, जिनमें सदा सुगंधित इत्र छिड़कते रहते हैं। सबके घरों में मंगलपूर्ण सुंदर चित्र बने हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथों से खींचे हैं। नगर के स्त्री पुरुष बड़े भाग्यशाली, सबके घरों में मंगलपूर्ण चित्र बने हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथ से खींचे हैं। नगर के स्त्री पुरुष बड़े भाग्यशाली, पवित्र और गुणवान हैं। जनक जी के निवास स्थान और विलास को देखकर देवता भी थक जाते हैं। नगर को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो संपूर्ण भुवनों की शोभा रुकी हुई है। जिस भवन में सीता जी रहती हैं, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। महलों में सुंदर मणिजड़ित सोने के किवाड़ों की जोड़ी चढ़ी है। गढ़ का द्वार चौड़ा है, ब्रज के समान किवाड़ हैं। राजद्वार पर नट और भाटों की भीड़ है। लंबी घुड़शाल और गजशाला है, जिसमें सदा घोड़े हाथी रहते हैं। वहाँ सूरवीर, मंत्री, सेनापति, इनके निवास स्थान भी राज मंदिर के सदस्य हैं। पुर के बाहर सरोवर और नदियों के निकट बहुत से राजा डेरा डाले पड़े हैं। एक आमों के बगीचों को देख, जिसमें सब बात के आराम थे। विश्वामित्र ने कहा, रघुकुलवीर, मेरे मन में भाता है कि यहीं ठहर जाए। भगवान यह कहकर ठीक है वही मुनि मंडली समेत ठहर गए। महामुनि विश्वामित्र के आने का समाचार मिथिलापति राजा जनक को मिला। तब वे संग में उत्तम उत्तम मंत्री, बड़े बड़े योद्धा, योग्य ब्राह्मण और गुरु तथा अपनी जाति के लोगों को लेकर प्रसन्न हो विश्वामित्र से मिलने चले। राजा ने पृथ्वी पर सिर लगा प्रणाम किया और मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अपना बड़ा भाग्य जान राजा प्रसन्न हुए। फिर बार बार एक क्षेम कुशल पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए। पुष्प वाटिका को देखने गए थे। श्याम और गौर वर्ण के किशोर अवस्था वाले नेत्र आनंदकारी राम जी जब आए, तब सब खड़े हुए और विश्वामित्र ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख सब प्रसन्न हो गए। नेत्रों में आंसू डबडबा गए और शरीर पुलकित हो गया। उनको देखकर विधेय जनक को और भी विधेय हो गया। राजा जनक भी अपने मन को प्रेम मग्न में जान ज्ञान से सावधान हो मुनि चरणों में सिर नवा गदगद कंठ हो गंभीर स्वर में बोले, हे नाथ, ये दोनों बालक मुनिवंश शिरोमणि है या नरकुल शिरोमणि, जिस ब्रह्म को वेद नेति नेति गाता है, क्या वही दो रूप रखकर यहाँ आए हैं। स्वाभाविक ही वैराग्य रूप मेरा मन ऐसा चकित हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। हे प्रभु, मैं सत्य भाव से पूछता हूँ, स्पष्ट कहिए। मेरा मन इन्हें देखकर अनुरागी हो गया है और बलपूर्वक ब्रह्म सुख को त्यागता है। तब मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जहाँ तक प्राणी मात्र है, ये सभी को प्रिय है। यह सुन राम जी हंस दिए। तब मुनि बोले कि ये रघुकुल मणि दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे हितार्थ को इनको भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई सीलवान और बड़े बलशाली हैं। इन्होंने संग्राम में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की, इसका सारा जगत साक्षी है। राजा बोले, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन से मैं अपने पुण्य प्रभाव को नहीं कह सकता। ये दोनों सांवले गोरे भाई आनंद के भी आनंद दाता है। इनकी शुद्ध प्रीति कहने में नहीं आती, मन में ही भाती है। फिर प्रसन्न हो जनक बोले, हे नाथ, इनका ब्रह्मजीव का स्वाभाविक स्नेह है। जनक हृदय में पुलकायमान होते हुए बार बार प्रभु की ओर देखते हैं। फिर मुनि की बढ़ाई कर चरणों में सिर नवा उनको नगर में ले चले। जो स्थान शीतोष्ण वर्षा व ऋतुओं में सुखद था, उसमें उनका डेरा कराया और सब तरह सादर सेवाओं को पूजकर विदा मांग राजा जनक घर को गए। विश्वामित्र के संग श्री रामचंद्र भाई सहित भोजन और विश्राम करके बैठे थे। उस समय एक पहर दिन शेष था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा थी कि चलकर जनकपुरी को देखे। इधर प्रभु से डरते थे, उधर मुनि से सकुचाते थे, प्रकट में न कहे मन मन मुस्काते थे। राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा पहचान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ी। तब विनय पूर्वक लज्जित हो गुरु की आज्ञा मांग बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। आपके डर और संकोच से कुछ नहीं कहती। जो आपकी आज्ञा हो तो नगर में दिखाकर ले आऊं। यह सुनकर मुनि प्रीति पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति का पालन कैसे न करोगे। हे तात, आप प्रेमवश हो, सेवकों को सुख देते हो। हे सुख निधान दोनों भाइयों, तुम जाकर नगर को देख आओ और अपना मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। नेत्र आनंदकारी दोनों भाई मुनि के चरणों में प्रणाम कर चले। बालकों के झुंड उनको देख उनके संग हो लिए, क्योंकि उनके मन और नेत्र लुभा गए थे। उनके
पीले रंग के वस्त्र थे, कमर में तरकश, हाथ में धनुष बाण शोभित था, देह में चंदन की खोर लगी थी। ऐसी वह श्याम और गौर वर्ण की जोड़ी है। सिंह के से कंधे, विशाल भुजा, कंठ में गजमुक्ताओं की माला थी। उनके सुंदर कान, कमल से नेत्र, चंद्रमा के मुख, तीर्थाप के नासक थे। कानों में कर्णफूल थे जो देखते ही चित्त को चुराते थे। सुंदर चितवन, तिरछी भौहें थी, तिलक की शोभा सुंदरता की छाप थी। इनके सिर पर चकोनी टोपियां थी, काले घुंघराले बाल हैं, नख केसिक तथा दोनों भाई सुंदर हैं। प्रत्येक अंग की शोभा जैसी चाहिए वैसी बनी है। यह समाचार पूर्ववासियों को मिला कि राजकुमार नगर देखने आए हैं। घर का काम छोड़ सब दौड़ पड़े, मानो दरिद्री खजाना लूटने को जाते हैं। दोनों भाइयों को स्वाभाविक ही सुंदर देखकर सुखी हो नेत्रों का फल पाते हैं। स्त्रियां घरों के झरोकों में से बड़े प्रसन्न से राम जी के रूप को देखती है। वे आपस में कहती है कि हे सखियों, उन्होंने कामदेव की शोभा को भी जीत लिया है। सुर, नर, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा नहीं पाई जाती। विष्णु के 4 भुजा, ब्रह्मा के 4 मुख, शिव जी के 5 मुख है। बड़ा भयंकर वेश है। फिर और ऐसा कौन सा देवता है जिसको इनकी उपमा दी जाए। ये दोनों सांवले और गोरे किशोर शोभा के निधान, सुख के धाम हैं। इनके एक एक अंग की शोभा पर 100 करोड़ कामदेव न्यौछावर कर देने चाहिए। हे सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। कोई कहने लगी, हे सखी, जो मैंने कुछ सुना है सो सुनो। ये दोनों दशरथ के पुत्रों की उत्तम जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इन्हीं ने रणभूमि में अनेक राक्षसों को मारा जिनका सांवला रंग कमल से नेत्र है। इन्होंने मारीच व सुभाव का मद नष्ट कर दिया। ये ही धनुर्धारी कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जो गोरे किशोर अवस्था वाले उत्तम वेश रख हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जाते हैं। ये राम के छोटे भाई सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण हैं। ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा कर मार्ग में अहिल्या का उद्धार करते हुए अब ये दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने को आए हैं। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हुई। राम की छवि को देख एक सखी बोली कि जानकी के योग्य यही वर है। जो राजा इन्हें देख लेगा तो प्रण अवश्य ही छोड़ देगा और इनके साथ ही विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा इन्हें पहचानता है, मुनि के संग इनका सत्कार किया है, पर राजा प्रण को न छोड़ भावों के अधीन अज्ञानता करेंगे। कोई बोली, जो विधाता भला है, सबको उचित फल देता है, तो जानकी को अवश्य ही यह वर मिलेगा। भामिनी, इसमें संदेह नहीं है। जो ऐसा संयोग बने तो हम सब कृतार्थ हो जाए। हे सखी, हम तो इसलिए उतावली और व्याकुल हैं कि ये इस नाते कभी कभी यहाँ आया करेंगे, नहीं तो हे सखी, हमको इनका दर्शन कठिन हो जाएगा। परंतु संयोग तो तब ही बनेगा जब पूर्व जन्म के कर्म उदय होंगे। दूसरी सखी बोली, हे सखी, इस विवाह में सब ही का हित है। किसी ने कहा, महादेव जी का धनुष कठोर है, ये राम कोमल शरीर के बालक हैं, यही सब संदेह है। यह बात सुन एक सखी मीठी वाणी से बोली, हे सखी, कोई कोई इनके विषय में कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों की धूल लगते ही अहिल्या तर गई, सो क्या ये शिव के धनुष को बिना तोड़े रह जाएंगे। इस विश्वास को भूलकर भी मत त्यागना। जिस विधाता ने सीता को बनाया है, उसी ने विचार कर उसका सांवलावर बनाया है। यह सुन सब प्रसन्न हो मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। सुंदर मुख और नेत्र वाली स्त्रियों के झुंड प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं। जहाँ जहाँ ये दोनों भाई जाते हैं वहाँ ही परम आनंद होता है। फिर नगर की पूर्व दिशा की ओर दोनों भाई गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। लंबी चौड़ी चिकनी और ढालू वेदी बनी है। चारों ओर स्वर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच सजाए हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। इनके पीछे चारों ओर बहुत से मचान गोलाकार सजाए गए हैं। इनके पीछे कुछ ही ऊंचे चबूतरे सजे हैं, जिन पर पूर्ववासी लोग आकर बैठेंगे। उनके पास ही बड़े अनेक रंग के श्वेत महल बनाए थे, जहां बैठकर नगर की स्त्रियां अपने कुल के अनुसार धनुष यज्ञ को देखेंगी। इस प्रकार नगर के बालक भगवान को सब सजावट दिखाते जाते हैं। इसी तरह सब बालक प्रेम के वश हो दोनों भाइयों की मनोहर देह को स्पर्श कर और इन्हें देखकर मन में अत्यंत हर्ष के मारे पुलकायमान होते हैं। राम जी ने बालकों को प्रेम के वश जान उन स्थानों की प्रशंसा की। अपनी इच्छा अनुसार सब इन्हें बुलाते हैं। दोनों भाई स्नेह से चले जाते हैं। राम जी कोमल मधुर वचन कहकर लक्ष्मण जी को सब रचना दिखाते हैं, जिसकी आज्ञा से माया पलक मारने से अनेकों ब्रह्मांड रच देती है। वहीं भगवान भक्तों के हित धनुष यज्ञ की रंगभूमि को देखते हैं। यह सब तमाशा देख गुरु के पास चले और देर हुई जान मन में डरते हैं।
जिसके डर के मारे डर भी डरता है, वहीं भजन का प्रभाव दिखाता है। मधुर बात कहे जैसे नगर के बालकों को विदा किया। सभय प्रेम और अत्यंत विनीत हो सकुचाते हुए दोनों भाई गुरु के पास जाकर चरण कमलों में सिर नवा आज्ञा पाकर बैठ गए। संध्या का समय होने पर मुनि की आज्ञा से संध्या वंदन किया। पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए दोपहर रात्रि बीत गई। तब मुनिवर ने जाकर शयन किया। दोनों भाई चरण दबाने लगे। जिनके चरणों की प्राप्ति के लिए वैरागी भी जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई प्रेम के वशीभूत हो प्रसन्नता पूर्वक गुरु के चरणों को दबाते हैं। बार बार मुनि ने आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी जाकर सोए। तब लक्ष्मण जी राम जी के चरणों को छाती से लगा प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक दबाने लगे। प्रभु ने बार बार कहा, हे तात सो। तब वे हृदय में चरण रखकर सो गए। रात्रि के व्यतीत होने पर कुक्कुट का शब्द कानों में सुन लक्ष्मण जी उठे और जगतपति चतुर शिरोमणि श्री रामचंद्र जी गुरु के पहले जगे। सर्व सोच आदि क्रिया से निश्चित हो जाकर स्नान किया, फिर गुरु को प्रणाम किया। समय जान और गुरु की आज्ञा पा दोनों भाई फूल लेने चले। वहां जाकर उत्तम बाग देखा जहां बसंत ऋतु लुभा रही थी। उस बाग में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हुए थे। नए नए पत्ते फल फूल शोभित थे, जिनके आगे कल्प वृक्ष भी लजाते थे। वहां चातक कोयल तोता चकोर आदि पक्षी कूजते हैं तथा मोर सुंदर नृत्य करते हैं। बगीचे के बीच सुंदर सरोवर था जिसमें मणिजड़ित सीढ़ियां थीं। सरोवर में भांति भांति के कमल हैं। जल पक्षी कूजते और भोरे गुंजार करते हैं। इस बाग और सरोवर को देखकर प्रभु भाई समेत प्रसन्न हुए। यह बाग बहुत ही सुंदर रमणीक था, जिसने राम जी को सुख दिया। चारों ओर देख मालियों से पूछकर वे फूल लेने लगे। उसी समय जानकी जी वहां आई। इन्हें गिरिजा का पूजन करने के लिए माता ने भेजा था। संग में चतुर सखियां थी जो गीत गाती जा रही थी। सरोवर के समीप गिरिजा का मंदिर था, जिसकी शोभा देखकर मन मोहित होता था। सरोवर में सखियों समेत स्नान कर प्रसन्न होती हुई जानकी जी गौरी जी के मंदिर में गई और प्रीति से पूजा कर अनुकूल भाग्यशाली वर मांगा। एक सखी जानकी जी को छोड़कर फूलवारी देखने गई। उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और प्रेम के कारण शुद्ध बुद्ध भूल सीता जी के पास आई। सखियों ने देखा कि उसका शरीर पुलकित है, आंखों में जल भरा है। तब सब धीरे धीरे कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपने हर्ष का कारण तो कहो। वह बोली, दो राजकुमार किशोरावस्था के बाग को देखने आए हैं। बड़े सुंदर सांवले और गोरे हैं। कैसे कहूँ, वाणी के नेत्र नहीं होते और नेत्रों की वाणी नहीं होती है। यह सुन सखिया सीता के हृदय की उत्कंठा जान प्रसन्न हुई। तब एक बोली, अरे आली, ये वही राजकुमार हैं जो कल मुनि के साथ आए थे, जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल सब नर नारी को वश कर रखे हैं। सब लोग इन्हीं की चर्चा करते हैं। इनको अवश्य ही देखिए, ये देखने योग्य हैं। उसकी बातें सीता जी को बहुत प्यारी लगी। दर्शन के लिए नेत्र अकुलाने लगे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चली कि कोई देख न ले। नारद का वचन याद आते ही सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। चकित हो चारों ओर देखने लगी, जैसे मृग को छेना डर से देखता है। कंकण किंकिणी नुपुरों की ध्वनि सुन राम जी लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भाई, यह शब्द ऐसा है मानो कामदेव ने विश्व विजय की दुदुम्बी बजाई हो। वह फिर उस ओर देखने लगे। सीता जी का मुख देखने को उनके नेत्र चकोर बन गए। नेत्रों ने चलना छोड़ दिया, मानो निमी ने पलके छोड़ दी। सीता की शोभा को देख वे सुखी हो मन ही मन सराहते थे, पर मुख से कुछ नहीं कहते। मानो विधाता ने सीता को रचकर अपनी चतुराई विश्व को दिखाई है। सीता सुंदरता की सीमा है, मानो छवि रूपी घर में सीता की सुंदरता दीपक की लौ के समान जलती है। कवियों ने सोचा कि सीता को क्या उपमा दे। सीता की शोभा को हृदय में सराहा। अपनी दशा विचार कर पवित्र मन से भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन कहने लगे। हे तात, यह राजा जनक की वही पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ रचा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए लाई है। यह वाटिका में प्रकाश करती फिरती है, जिसकी शोभा को देख मेरा पवित्र मन डावाडोल हो गया। इन सब कारणों को विधाता ही जाने, परंतु हे भाई, मेरे दाहिने अंग भड़कते हैं। यहाँ तो रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनका मन कुमार्ग पर नहीं जाता। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, जिसने कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। और रामायण के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की कथा भी मिलती रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए सुख के धाम प्रभु और माता सीता का पुष्प वाटिका में पहला मिलन।